हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव गुरु। जय महामानव भैया साहब। शक्ति स्वरूपा ममतामयी नीलम दीदी। आप समस्त परम आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं आज बहुत ही गोपनीय बातों पर शिव की बातें करेंगे, शिव शक्ति की बातें करेंगे और अमर कथा की बातें करेंगे जो महादेव को पार्वती माता को सुनानी पड़ी। वह अमर कथा क्या है और अमर कथा सुनने मात्र से ही जो भी व्यक्ति सुनते हैं वह अमर हो जाते हैं। वो कथा कुछ ऐसी है। अब यूं कह लीजिए कि अमर कथा आता है किसमें, तो जो महादेव ने जो पार्वती को कथा सुनाए उस समय केवल सुखदेव जी महाराज के अलावा और कोई दूसरा तो सुना ही नहीं। माँ भवानी भी पूर्ण रूप से नहीं सुन पाई थी, क्योंकि महादेव पहले ही कह दिए थे कि देखो निंद्रा रानी आएंगी, तुम हुकारी जरूर भरना, सो मत जाना। यह बहुत महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कथा है। तो अमर कथा जब मैया पार्वती नहीं संपूर्ण रूप से सुन पाई, केवल सुखदेव जी महाराज ही सुने, और वह भी पूर्ण कथा नहीं सुने, वह भी पूर्ण कथा नहीं सुने हैं, और ना ही यह हमारे ग्रंथों में दर्शाया गया है। ग्रंथों में सिर्फ आपको मिलेगी तो रामायण, महाभारत, शिव महिमा, महाशक्ति महिमा, विष्णु पुराण, ये सब बहुत तरह की कथाएं, लीलाएं, महिमाएं ये चारों वेदों में मिल जाएंगे, लेकिन वह अमर कथा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सुखदेव जी महाराज भी जब सुने तो उनको भी यह पावर नहीं था कि यत्र तत्र जहां तहां उस कथा को प्रकट कर दे, तभी उनको महादेव छोड़े थे। गोपनीय रखने पर जब मजबूर हो गए, जब उन्होंने प्रण ठान ली कि यह अमर कथा मैं सिर्फ सुना हूं तो बस मेरे ही पास रहेगा महाराज महादेव, और कहीं मैं इसे नहीं बिखरने दूंगा। यहां पर जिक्र करते हैं लोग, कई ज्ञानी, कई भक्त वत्सल, कवि श्रद्धालुगण यहां पर जिक्र करते हैं कि महादेव ने जो पार्वती को अमर कथा सुनाई है वह कथा क्या है। तो भैया वह कथा तो हमारे चारों वेदों में भी नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि अमर कथा शिव और सुखदेव जी महाराज के अलावा न तो विष्णु जी जानते हैं, ना ही ब्रह्मा जी जानते हैं। तो हम सब जनजाति कैसे समझ पाएंगे। तो विशेष क्या कहूं, लोगों का तो प्रश्न करना ही काम होता है। कोई बड़े ज्ञानी महात्मा जन, पंडित जन जो विद्वान बने, एक संस्था चलाते हैं, भागवत कथा का प्रोग्राम रखते हैं, और 10,000 20,000 संख्याओं के भीड़ में उनकी कथा चलती है। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन सब के मुखारबिन से जो यह अमृतवाणी भगवत प्राप्ति हेतु, मनुष्य की उत्थान के हेतु जो महत्वपूर्ण बातें निकल रहे हैं वह जन जन को बता रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए, एक प्रेरणा तो मिल रही है मनुष्यों को भक्ति की ओर जाने के लिए, भगवान पर विश्वास रखने के लिए, हमारे महादेव को अपना गुरु मानने के लिए तो प्रेरणा मिलती है और कुछ नहीं है।
बातें जितनी भी बना लीजिए धर्म के बारे में, परंतु सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात दर्शाया गया है, वह है प्रेम। लेकिन मनुष्यों को 3 बातें याद रखना आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण है। ये 3 जानकारी यदि आप रख रहे हैं, हम रख रहे हैं, और 3 जानकारी को लेकर अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि भगवान मेरे और मैं भगवान का, और कल्याण निश्चित है। तो 3 बातें कोई छोटा मोटा बात नहीं है, समझिए, और मुझे भी समझना है। 3 बातें हैं जो हमेशा इंसान को याद रखना जरूरी होता है। वो है चिंता, चिंता चिंता छोड़ दीजिए, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से मृत्यु भय, कह गए दास कबीर। एक और चौपाई है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, और वेद विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो चिंता नहीं करनी होती है, चिंतन करनी होती है। एक उपाय हमेशा याद रखना चाहिए मानव को, मनन। उसका एक नाम और दे दूं, स्मरण। एक और नाम दे दूं, श्रवण। और मनन, धैर्यता। कई नामें होती है बट 3 ही आते हैं, चिंतन, श्रवण और मनन। विचार कर लेंगे तो सब मिलेगी। इस मेमोरी में सबका भरा हुआ है, बट वो प्रयोग ना करे तो उनकी बात है। तो ये 3 चीजें याद रखनी होती है। अमर कथा जो है वो महादेव का अद्भुत कथा है, महान कथा है, बड़ी गोपनीय कथा है। इस कथा को महादेव जी प्रकट करना पड़ा महादेव को मजबूरन, क्योंकि नारद ने ही आग लगा दी थी, बात को छेड़ दिए थे। तो नारद के ही कहने पर मां पार्वती जी ने जिक्र किए, तब महादेव जी को सुनाना पड़ा। तब सुखदेव जी महाराज हमारे वेद व्यास जी बने। तो खैर कोई बात नहीं है, अमर कथा मिल जाएगा, बस प्रेम कीजिए अपने महादेव से, उनको गुरु मान लीजिए, अथाह प्रेम कीजिए। जैसे पार्वती माँ अथाह प्रेम की, तभी वह उनको सुनाने पर तत्पर हुए थे, अन्यथा वह कथा किन्हीं को सुनने के योग्य में नहीं था। अब विशेष जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ वीडियो। हम लोगों को उतना बड़ा स्टूडियो तो है नहीं। चलिए लगे रहिए, शिव चर्चा रिलेटेड है, यह जानकारी मिलती ही रहेगी। बस मनुष्य अपना परम कर्तव्य को ना भूलें, अपना जो उत्तरदायित्व है उनको पूरा करते रहिए। कथाएं बहुत सुनने को मिलेगी, तालियां खूब बजाने को आएगा मन, वगैरह वगैरह मन में। वो महात्मा ऐसे हैं, वो महंत ऐसे हैं, वह बड़े विद्वान हैं, वह बड़े हैं, सभी हैं, बट भगवत प्राप्ति करने की जो प्रेम होती है वो खुद से जगाना होता है बस। तो हर हर महादेव। आगे कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपकी मर्जी।